हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब भी डीएफ का रीयूनियन होने वाला होता है या फिर उनके डायमेंशन इंक्रीज होते हैं, उसके पहले इतना ज़्यादा उनको ट्रिगर्स क्यों मिलते हैं, स्टक क्यों हो जाती हैं डीएम से सेपरेशन, लड़ाई, यहाँ पे ट्रिगर्स मिलना, कार्मिक की तरफ से अटैक्स होना, निगेटिविटी के, ये सब कुछ क्यों आप लोगों को फेस करना पड़ता है। यहाँ पे काफ़ी सारे डीएफ को पता भी होगा इसके बारे में, लेकिन आज मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगी कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और इस एनर्जी से आप कैसे बाहर निकल सकते हो। क्योंकि अभी जो एनर्जी चल रही है कलेक्टिव में, 100 में 95% डीएफ की एनर्जी यही है। ओनली 5% डीएफ है जो बैलेंस फॉर्म में है। यहाँ तक कि जिनका रीयूनियन भी होने वाला है, वो डीएफ भी अभी इस टाइम स्टक हो रही हैं, बहुत प्रॉब्लम में हैं। यहाँ पे देखो, जब भी आप लोगों का रीयूनियन हो रहा है या फिर डायमेंशन इंक्रीज़ हुआ है, आप जो भी इनर वर्क कर रहे हो उसका रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। 4D से 5D में जाते हो या फिर 5D से 6D में जाते हो, जैसे भी आप काम कर रहे हो आगे आप बढ़ ही रहे हो। अगर ट्रिगर्स भी मिल रहे हैं तो वहाँ से आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो और फिर आगे बढ़ते जा रहे हो। तो जब भी डायमेंशन इंक्रीज़ होता है ना, उसके पहले एक झटका सा आपको लगेगा। आपको बताने के लिए इसको रिलीज़ कर दीजिए। सपोज़ आप अगर डीएम से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, आप हील कर रहे हो खुद को, करते करते आप आगे बढ़ते जा रहे हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे आपको लगता है कि मैं डीएम को तो लेट गो कर दी हूँ, मैं बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में हूँ। फिर कहीं ना कहीं से डीएम आते हैं, कुछ टाइम के लिए बात करेंगे, फिर वो चले जाते हैं, फिर आपको एक ट्रिगर मिलता है। फिर आपको पता चलता है कि हीलिंग आपकी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो उस टाइम जो आपने हील नहीं किया है या जो भी बचा हुआ था, इस टाइम आपको वो नज़र आ जाता है कि अच्छा ये कुछ बचा हुआ है, इस पार्ट को मुझे हील करना ज़रूरी ही है। अगर जो कुछ भी हो रहा है इस टाइम, उसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करिए। इस टाइम जहाँ पे भी स्टक हो रहे हो, कोई भी आके आपको ट्रिगर कर रहा है, क्या पता वो आपके लिए, आपकी जर्नी के लिए ठीक ना हो, जो आप चाहते हो, बट वो काम नहीं बन पा रहे हैं। आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए डिवाइन क्या कर रहे हैं, वो काम अभी ख़राब कर रहे हैं। डीएम से बहुत अच्छे से बात हो रही थी, लेकिन फिर से वो चले गए, बिल्कुल भी आपकी परवाह नहीं कर रहे हैं। तो डिवाइन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये टाइम है खुद की हीलिंग के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, जो आपका पर्पस है उस पर ध्यान देने के लिए। रीयूनियन तो होना ही है, कहीं नहीं जाएंगे डीएम। जो आपका है वो आपके पास आ जाएगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे। जैसे जैसे आप हीलिंग करते जाओगे, जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव होते जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा आप लोगों को ट्रिगर्स मिल रहे हैं, डायमेंशन इंक्रीज़ हो रहा है। जो भी इनर वर्क आपने किया है उसका रिज़ल्ट है ये। उसके पहले तो टेस्ट तो होगा ही। जैसे आप साल भर पढ़ाई करते हो, एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो, लेकिन उसके पहले कितनी ज़्यादा आप स्टडी करते हो, स्ट्रेस में भी जाते हो, एंजाइटी में भी जाते हो कि पता नहीं मैं पास होंगी कि नहीं होंगी। बहुत ज़्यादा आप लोग बर्डन लेने लगते हो। तो सिचुएशन भी यही कुछ है। यहाँ पे फ़िक्र मत करिए, डीएम को सिर्फ लव सेंड करो, लेकिन बिना अटैचमेंट के। अटैच नहीं होना है, लव सेंड करो लेकिन अनकंडीशनल। यहाँ पे जब भी आप इस एनर्जी में आते हो तो उन तक वो एनर्जी जाती है, लेकिन वो एनर्जी बहुत ज़्यादा चेजिंग वाली एनर्जी नहीं होती है। उनको लगता है कि डीएफ ना खुद पर अब वर्क कर रही है, मुझसे ध्यान हटा के वो अपनी जर्नी पे, अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रही है। और आपने नोटिस भी किया होगा, जब भी आप लो एनर्जी में रहते हो, बहुत ज़्यादा चेजिंग वाली एनर्जी में रहते हो, उस टाइम डीएम कभी भी आपसे कांटेक्ट नहीं करते हैं। जब आपकी वाइब्रेशन हाई में रहती है, जब आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं, जर्नी पे ध्यान देते हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं उसे आप एक्सेप्ट करते हो। देखो, पता होना और एक एक्सेप्ट करना, बहुत यहाँ पे अंतर है। यहाँ जब आपको पता चलता है कि ये आपके ब्लॉकेजेस हैं, फिर भी आप इसे इग्नोर करते रहते हो, लेकिन जिस दिन आपको लगता है कि मुझे इसे एक्सेप्ट करके इसको हील करना है, उसी दिन से ही हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे पूरी एनर्जी आपकी डीएम की तरफ जाती है। जो जो आप करते हो, अगर खुद पर ध्यान देते हो तो भी एनर्जी जाती है। उनको पता चलता है कि डीएफ जो है अब खुद पर ध्यान दे रही है, वो डिटैच हो गई है मुझसे, मुझे इतना ज़्यादा चेस नहीं कर रही है, तभी वो आते हैं। और वो जो भी करते हैं ना,
आपके लिए, उनके लिए, जर्नी के लिए, सबके लिए करते हैं हम। अगर वो डिटैच नहीं होंगे, नहीं जाएंगे तो क्या होगा, आप यहीं पे स्टक रहोगे, हीलिंग नहीं करोगे। और ये देखो, आप जब भी डीएम आते हैं तो पूरी तरीके से आप इन्वॉल्व हो जाते हो वहाँ पे। ना ही आप अपना इनर वर्क करते हो, ना ही हीलिंग करते हो, सिर्फ डीएम 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 दिन भर करते रहते हो। इसलिए डिवाइन कुछ टाइम के लिए डीएम को भी स्टक कर देते हैं, पॉज वाली एनर्जी में ले जाते हैं, उनकी भी हीलिंग के लिए, आपकी भी हीलिंग के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो खुश रहते हैं इस टाइम जब डीएफ को वो इग्नोर करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। उनकी हायर सेल्फ के थ्रू आपको बहुत सारे यहाँ पे मैसेज मिलते हैं। नहीं मिलते होंगे अगर, तो आप कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पा रहे उनकी हायर सेल्फ से, आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं हो। आप एंजल से, अपनी हायर सेल्फ से, उनकी हायर सेल्फ से बोलिए कि मुझे मैसेज चाहिए, मेरे डीएम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है। जब आपको पता चलेगा तभी तो आप उसको हील कर पाओगे। देखो, जो भी डीएम करते हैं ना, वो आपकी वजह से करते हैं, आपकी एनर्जी के चलते हुए करते हैं। तो जब आपको पता चल जाएगा, उस पार्ट को आप हील कर लोगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि डीएम ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे डीएम हो या फिर उनकी हायर सेल्फ या फिर डिवाइन, आपके स्पिरिट गाइड, हर एक आंसर आपको यहाँ पे मिल रहा है, बट हम उसको देख नहीं पाते हैं। हम बहुत लॉजिकल बन जाते हैं या फिर इतना ज़्यादा पेन में रहते हैं, बहुत एनर्जी लो रहती है, सैड रहते हैं, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, सिर्फ रोते रहते हैं, पूरा ध्यान यहाँ पे डीएम की तरफ रहता है। तो जो आंसर हमें मिलना चाहिए या जिसे हमें देखना ज़रूरी है, उस पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। फिर यहाँ पे हम ब्लेम वाला गेम खेलने लगते हैं कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मैंने तो इतना इनर वर्क किया। बट देखिए ना, रीयूनियन के पहले क्या सचमुच में एनर्जी आपकी बैलेंस में है डीएम के आने पे भी, या फिर जब आपका डायमेंशन इंक्रीज़ हो रहा है उस टाइम आपकी एनर्जी कैसी है। ट्रिगर्स यहाँ पे मिल रहे हैं तो आप क्या बैलेंस में हो, क्या आप शांत हो, क्या आप बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे हो। ये सब कुछ आप खुद में देखिए। डीएफ जो भी ट्रिगर देते हैं ना कार्मिक, अगर बहुत ज़्यादा ट्रिगर दे रहे हैं तो इसका ये भी मतलब नहीं कि हमेशा आपको चुप रहना है। अपने लिए यहाँ पे स्टैंड भी लेना ज़रूरी है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए ट्रिगर दे रहे हैं, जो कि ट्रिगर्स आपकी हीलिंग के लिए, आपको कुछ ना कुछ लेसन लर्न करवा रहे हैं। आपके इशू हैं, ये ब्लॉकेजेस हैं, आपके शैडो साइड है, अगर उस पार्ट को वो उजागर कर रहे हैं तो उनको तो थैंक यू बोलना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही हैं, आपको ब्लेम किया जा रहा है, आपका रहना वहाँ पे मुश्किल हो रहा है, फिर तो स्टैंड लेना ज़रूरी ही है, वहाँ पे चुप नहीं रहना बिल्कुल भी आपको। तो ये रीज़न है, रीयूनियन के पहले या फिर जब भी आपका डायमेंशन इंक्रीज़ होता है तो ट्रिगर्स आएंगे ही, आपका एक लास्ट टेस्ट लेने के लिए। लेकिन इस टाइम जो भी इतनी पर्जिंग हो रही है, बहुत बहुत ज़्यादा आपको रोना आ सकता है, टूट रहे हो, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मानो ख़त्म सा हो गया है, बहुत एंजाइटी में हो, डर जैसा आपको लग रहा है डीएम को लेके, बहुत यहाँ पे गंदे गंदे से यहाँ पे ख्याल आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, दिन भर चेस कर रहे हो डीएम को, कुछ भी इनर वर्क नहीं करने का मन कर रहा है, इनर वर्क कर भी रहे हो तो भी रोना आ रहा है, आंखों से सिर्फ आंसू ही निकल रहे हैं, रो भी नहीं रहे हो तो भी पर्जिंग हो रही है। इतनी ज़्यादा पर्जिंग के साथ आप कैसे खुद को बैलेंस में कर पाओगे, इसका आंसर इस वीडियो में है। सबसे पहले तो डीएफ देखिए, जो भी आप इस टाइम इनर वर्क कर रहे हो, कुछ भी पॉज करने का इरादा है तो बिल्कुल करिए। क्योंकि क्या होता है, जब भी कुछ भी आप कंटिन्यू कर रहे हो बहुत टाइम से, मंत्रास हो, मेडिटेशन हो, चक्रास हो या फिर एफर्मेशन हो, जो भी हो, जब हम कुछ मांगते हैं ना, अपने लिए हो या फिर डीएम के लिए हो या फिर किसी और के लिए हो, तो कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ना भी ज़रूरी है कि मैंने बहुत मेहनत कर ली, एक्शन भी ले लिया, सब कुछ करके मैंने अब देख लिया, अब टाइम है यूनिवर्स के देने का। इसलिए नहीं मन है बिल्कुल भी मत करो, जो करने का मन है वो करिए, क्योंकि यहाँ पे इनर वर्क भी चेंज हो रहा है। जो कर रहे थे उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा, लेकिन जब आप उसको छोड़ोगे, पॉज वाली एनर्जी में जाओगे, तभी। जब भी आपकी एनर्जी चेंज होती है तो आपका इनर वर्क भी है वो भी चेंज होता है। कौन से चक्रास में किस टाइम आपको वर्क करना है, कितना टाइम आपको देना है, कितना टाइम आपको मेडिटेशन में बैठना है, कौन से एफर्मेशन आपको बोलने हैं,
क्या क्या विजुलाइज़ करना है, ये सब कुछ टाइम टू टाइम यहाँ पे चेंज होते रहता है। और जैसे आप जो भी टाइम चल रहा है उसके मुताबिक चलते हो, उस एनर्जी के साथ आप चलते हो, अलाइन होते हो, तो क्या होता है, जो आपको जिस टाइम मिलना ज़रूरी है उसी टाइम वो मिलता है। वरना क्या होगा, अगर अभी आपको इस चक्रा पे काम करना है लेकिन आप उस चक्रा पे काम कर ही नहीं रहे हो, डीएम को बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हो आप, लेकिन आप चाहते हो कि डीएम अपनी फीलिंग्स को बताए, तो आप अपने थ्रोट चक्रा पे काम कर रहे हो। लेकिन ज़रूरी क्या है, आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करना, क्योंकि आप अपने पावर में जब आओगे, हार्ट चक्रा को हील करोगे, तभी तो डीएम वहाँ पे अपनी फीलिंग्स को बताएंगे। ओनली आप अपने थ्रोट चक्रा पे काम कर रहे हो तो क्या लगता है डीएम आके अपनी फीलिंग्स को बताएंगे? नो। इसलिए जब जो ज़रूरत है उस टाइम वो चीज़ करिए। भले एक चक्रा पे आप काम करो, लेकिन जब जो ज़रूरत है तभी वो चीज़ वहाँ पे देना ज़रूरी है। और अब तक तो आपको समझ आ गया होगा कि एनर्जी जो है क्या मुझे बता रही है, कौन से चक्रास पे काम करना है, कैसे एफर्मेशन बोलना है। और जो भी इस टाइम इमोशंस आ रहे हैं ना, प्लीज़ उसको फेस करो, भागो मत, डरो मत। जब भी इमोशंस आ रहे हैं ना, उसको रिलीज़ तो करना है, लेकिन फेस तो करो कि ये इमोशंस आ क्यों रहे हैं, मैं क्या सोच रही हूँ। रिलीज़ कैसे करोगे आप, उसको लिखिए, कैंडल जलाइए, बैठिए आराम से, बिल्कुल पीस के साथ। जो भी इमोशंस आ रहे हैं उसको लिखते जाइए, लिखते जाइए, A to Z वैसे ही लिखना है जैसे आपको फील हो रहा है। सारी फीलिंग्स को मतलब निकाल के उसमें लिख डालिए और उसको बंद करिए। जो भी धुआं निकल रहा है फील करिए कि वो रिलीज़ कर रहे हो अपने अंदर से। और उसके बाद उसके एसेस को आप किसी प्लांट में डाल दीजिए, उसके ऊपर हल्का सा पानी भी आप छिड़क दीजिए। उसके बाद आप ये भी कर सकते हो कि आप इनहेल कर रहे हो पीस और पॉजिटिव एनर्जीज़ को, एक्सहेल कर रहे हो वो सारे थॉट्स को। सब कुछ यहाँ पे डिज़ोल्व होते जा रहा है, आपकी ऑरा से वो सब कुछ निकलते जा रहा है। ऐसे रिलीज़ करिए, प्लीज़ उसको हाइड मत करो, सप्रेस्ड मत करो। जो भी इमोशंस आ रहे हैं वो ट्रॉमा बनते जा रहा है, प्लीज़ उसको फील करो और रिलीज़ करते जाइए। और जो भी इनर वर्क अगर आप करते हो, जब आप बैलेंस में थे, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था, लेकिन अभी एनर्जी अगर लो हो रही है, डीएम की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, तो ये चेक करिए कि जब आप बैलेंस में थे तब वो इनर वर्क कर रहे थे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इस टाइम जो एनर्जी लो है, तो क्या ये इनर वर्क आपके लिए ठीक है कि नहीं। क्योंकि हर एक एनर्जी, हर एक जो वर्ड्स होते हैं, एफर्मेशन होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। कब क्या करना है ये आपको जानना ज़रूरी है। तो इस टाइम देखिए, जो भी विजुलाइज कर रहे हो, जो भी मेडिटेशन कर रहे हो, जो भी मंत्रास पढ़ रहे हो, जैसे भी एफर्मेशन बोल रहे हो, एक डायरी मेंटेन करो, सब कुछ लिखिए कि इस एनर्जी में मुझे ये करना सही है कि नहीं। आंसर आपको खुद मिलेंगे। अपने हायर सेल्फ से पूछिए, एंजल से पूछिए, कहीं ना कहीं किसी भी फॉर्म में आपको आंसर मिल जाएंगे। डीएम जो नम हुए हैं, अवॉइड कर रहे हैं, कोल्ड वाले सिचुएशन में चले गए, हर्मिट मोड पे गए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि आप अपनी हीलिंग कर सको, जो भी बचा हुआ है उस पार्ट को हील कर सको। जो डीएफ कहती हैं कि मैं हील हो चुकी हूँ, मैं बैलेंस में हो चुकी हूँ, तो सिर्फ आप ये नोटिस करिए, जो भी ट्रिगर्स आ रहे हैं या डीएम को आप देख रहे हो कहीं पे भी, या डीएम आके आपको छोड़ के जा रहे हो, उस वक्त आपकी एनर्जी क्या है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप सचमुच में बैलेंस में आए हो कि नहीं, या आप रीयूनियन के लिए रेडी हुए हो कि नहीं। क्योंकि ये जो टाइम है ना डीएफ, प्लीज़ इसको गवाइए मत, क्योंकि इतना जो आपने हार्डवर्क किया है, इनर वर्क किया है, वो इस टाइम के लिए, रीयूनियन के लिए, हार मत मानिए। थोड़ा बहुत जो टेस्ट बचा है उसको पार कर लीजिए। इतना कुछ आपने झेल के यहाँ पे पहुँचे हो, तो प्लीज़ थोड़ी हिम्मत, थोड़ी स्ट्रेंथ और जमा लीजिए। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।